हेलो एवरीवन, जय श्री राम। फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट के बारे में, जो कि आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज को परफॉर्म करके कि आप अपने फुल बॉडी को कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपने घर पर। और ये वीडियो होम वर्कआउट सीरीज का सेकेंड पार्ट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप करते हैं अपने पूरी बॉडी को ट्रेन फुल बॉडी वर्कआउट, तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। आप पूरे मसल्स को ट्रेन कर पाते हैं और इसके साथ ही आपका स्टेमिना भी अच्छे खासा बिल्ड हो जाता है। तो आप फुल बॉडी वर्कआउट को इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। फुल बॉडी वर्कआउट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही डंबल की ज़रूरत पड़ेगी। 2 ईंटों से आप फुल बॉडी वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आपको पूरा सीन इस वीडियो में दिखाएंगे। फुल बॉडी वर्कआउट सीरीज़ के एपिसोड में हम लोग सबसे पहला एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, वो होगा चेस्ट के लिए, जो कि एकदम नॉर्मल पुशअप्स होगा। और सबसे पहले नॉर्मल पुशअप्स के बाद भी हम लोग और एक्सरसाइज को परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं। और नॉर्मल पुशअप कैसे लगाते हैं आपको पता ही है, बहुत सारे वीडियो में बताए हैं। शोल्डर के अकॉर्डिंग आपका दोनों हाथ को खोलना रहता है, तो उसी हिसाब से नॉर्मल पुशअप्स आपको लगा के देखते हैं कि नॉर्मल पुशअप्स आप कैसे लगाएंगे। इस वे में आपको लगाने होंगे नॉर्मल पुशअप्स। इस वे में नॉर्मल पुशअप जब लगाएंगे आप, तो आपको इस तरह से बेनिफिट मिलेगा। और इसका बेनिफिट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आपको बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बताया है। और ये जो एक्सरसाइज है इसके आप लगाएंगे 4 सेट और रैप रेंज हमेशा हाई रखेंगे ताकि आपके मसल्स को अच्छे से लोड मिले और वो अच्छा से ट्रेन हो पाए। तो अपने चेस्ट मसल्स को हम अलग अलग टेक्निक से ट्रेन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास इक्विपमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल पुशअप्स को परफॉर्म किए हैं, फिर लगाएंगे हम लोग वाइड ग्रिप पुशअप्स, जिससे हमारा चेस्ट का साइज होगा वाइड होगा। तो इस तरह से आपको लगाने हैं। वाइड का मतलब ही समझ लीजिए कि थोड़ा सा वाइड हाथ खोल कर लगाना है और इस तरह से लगाएंगे। पुशअप का पोस्चर सेम रहेगा लेकिन आपको वाइड ग्रिप लगाना है। और इस तरह से अगर आप परफॉर्म करते हैं तो इस पुशअप्स को परफॉर्म करने से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप चेस्ट को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। तो इसके भी आप लगाइए 4 सेट। और 4 सेट के बाद आप इसके रैप रेंज भी हाई रखिएगा, 20-25 जितना आप लगा पाएँ। और स्टार्टिंग फेज में आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका चेस्ट मसल भी अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। चेस्ट मसल्स को ट्रेन करने के बाद हम आप लगाएंगे शोल्डर के एक्सरसाइज। और शोल्डर के एक्सरसाइज लगाने के लिए आपको 2 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी और 2 ईंट काफ़ी है आपके शोल्डर को ट्रेन करने के लिए। तो आप शोल्डर को कैसे ट्रेन करेंगे 2 ईंटों से, उसके पोस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरह से आप उठा लेंगे अपने दोनों ईंटों को और ऊपर ले जाएंगे दोनों को एक साथ। और नॉर्मली आप स्लो लाइएगा और नीचे एकदम कंट्रोल करके लाना है। आपका वजन पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि मसल्स को अच्छे से लोड मिले। और मसल्स को अच्छे से जब लोड मिलेगा तो वो अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो इस वे में आपको लगाने हैं शोल्डर एक्सरसाइज को। जब आप शोल्डर एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे, तो आपको लगाने हैं 4 सेट और रैप रेंज रखेगा 12 से 16 के बीच में। क्योंकि शोल्डर एक्सरसाइज में हम लोगों के पास लोड का वेरिएशन बहुत कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रैप ही अच्छे खासे लगाने पड़ेंगे और मूवमेंट को स्लो करके लगाने पड़ेंगे ताकि हमारे मसल्स पर अधिक से अधिक लोड पड़ सके और वो अच्छे से ट्रेन होकर जल्दी ग्रो कर सके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बारी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करने वाले हैं अपने बाइसेप्स को ट्रेन। और बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए फिर से आपको 2 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। और कैसे आप लगाएंगे बाइसेप्स को वो बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप नॉर्मली अपने हाथ को एकदम सीधा रखेंगे नीचे और स्लोली आप एक उठाएंगे और उसको स्लो नीचे ले जाएंगे, फिर उठाएंगे और इसको स्लो नीचे ले जाएंगे। इसको ऑल्टरनेट लगाते रहना है आपको। और इसके रैप रेंज आपको रखने हैं 12 से 14 के बीच में। और रैप रेंज को हमेशा आप टारगेट करके रखिए कि हमको कितना लगाना है, तो लगाना है किसी भी कंडीशन में। और 4 सेट आप रखिए और 1 सेट वार्म अप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वार्म अप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है हमारे मसल्स को रेडी करने के लिए। फुल बॉडी वर्कआउट सीरीज के अगले एक्सरसाइज में हम लोग करने वाले हैं अपने बैक को ट्रेन। और बैक को ट्रेन करने के लिए हमेशा की तरह आपको 2 डंबल की ज़रूरत पड़ेगी और 2 डंबल से आप अपने बैक को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। तो इस वे में आपको पोस्चर बना लेना है और स्लोली ऊपर उठाना है। इस तरह से
इसको आप बेंड ओवर रो बोलेंगे और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज में से एक माना जाता है और इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है हमारे बैक पर। और बैक में जो आप वी शेप देखते हैं इससे अच्छी खासी बिल्ड हो जाएगी। ये अभी बिगनर है तो पोस्चर में थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको हम पोस्चर की बात अगर बताएं तो आपको क्या करना है कि आप अपने बैक को क्या करना है, रोल ऐसे करना है और यहाँ जो आपका बैक है उसको लोअर में और आर्क मेंटेन करके रखना है। आर्क कहने का मतलब है कि आपको बैक ऐसा टाइट करके रखना है और आराम से इसको ऊपर उठाना है इस वे में। तो ये अच्छा पोस्चर है और आप इसको करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही बेनिफिट भी मिलेगा। अगले एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ एक ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी और अगला एक्सरसाइज हमारा ये है ट्राइसेप्स के लिए। तो ट्राइसेप्स को कैसे परफॉर्म करना है आपको बताते हैं। एक ईंट को आप ऐसे ऊपर उठा लीजिएगा इस वे में और उसको ऊपर ऐसे करना है। इसको वन आर्म ओवरहेड एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो इस वे में अगर आप लगाएंगे तो आप अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। हमेशा की तरह मैं आपको हमेशा से बताते चल रहा हूँ कि ये अभी बिगनर है तो पोस्चर में थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, लेकिन आपको देखिए इस वे में लगाने हैं। अपने हाथों को एकदम फ्रीज करके लगाना है। ये नहीं कि आप ज़्यादा मूव करेंगे, तो ज़्यादा मूव करने से क्या होगा कि आपका पोस्चर बिगड़ जाएगा और लोड बढ़ जाता है, तो वहाँ लोड नहीं पड़ेगा जहाँ आप लोड डालना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको लगाने हैं अपने ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज को और इसमें एक ईंट से आप परफॉर्म कर पाएंगे। और आपको लगाने हैं इसमें 16 रैप और 4 सेट लगाने हैं। तो आपको स्लो मूवमेंट करना है और अच्छे से अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करना है। अभी तक हमने चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप्स और शोल्डर को परफॉर्म कर लिया है और ये एक्सरसाइज हम लोगों को 2 ईंटों से ही कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक और एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे और हमारा लेग है जो कि हमारी बॉडी का नींव है। इसको ट्रेन करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इसको अगर जितना आप ट्रेन करेंगे उतनी बॉडी आपकी ग्रोथ होगी। आप लोअर बॉडी पार्ट को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो आपका ग्रोथ हार्मोन भी अच्छा से रिलीज़ होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बात है और आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे अपनी बॉडी को। तो लेग्स के लिए कौन सा एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं वो आपको बताते हैं। तो अपने लेग्स को ट्रेन करने के लिए हम लोग लगाएंगे ईंट का प्रयोग करके एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज का नाम है स्क्वाट्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज में से एक है। अगर आप अच्छे से स्क्वाट्स को परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर होममेड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज माना जाता है। और हम लोग अपनी बॉडी का प्रयोग ना करके ईंट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी बॉडी पर थोड़ा सा भार और लोड डालेंगे। तो ईंट का प्रयोग करके हम लोग स्क्वाट्स लगाएंगे, वेटेड स्क्वाट्स। तो कैसे आप परफॉर्म करेंगे वो देख लीजिए। आप थोड़ा सा पैर को खोल के, मतलब शोल्डर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पैर खुलेगा और एकदम आराम से नीचे बैठेंगे और ऊपर उठेंगे। इस वे में लगाने हैं आपको स्क्वाट्स को। और स्क्वाट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज माना जाता है और इससे आपका लेग्स अच्छे से ग्रो करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। तो आप इसको ज़रूर अपने एक्सरसाइज रूटीन में ट्राई कीजिए। तो अभी हमने लगाया स्क्वाट्स को। अगर आप इसको जिम में परफॉर्म करेंगे तो डंबल स्क्वाट्स इसको परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। स्क्वाट्स बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है और बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है। और आप अगर इसको लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेग्स में ग्रोथ भी मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा इससे। तो आप इसको लगाएंगे 4 सेट और रैप रेंज हाई रखिएगा, क्योंकि बॉडी का जो मूवमेंट है उसको स्लो करके आप रैप लगा रहे हैं। तो 16 या 12 के बीच में इसका रैप रेंज रखिए। और जब आप इतना आराम से लगाने लगेंगे तो वज़न को हमेशा बढ़ाते रहिए, ताकि आपका बॉडी उस वेट का यूज टू ना हो। अगर वो बॉडी यूज टू हो जाएगा वेट का तो आप क्या करेंगे, आपको रिजल्ट मिलना बहुत बंद हो जाएगा या फिर आपको रिजल्ट कम मिलने लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। आज की वीडियो में हमने आपको एक एक मसल्स के लिए एक एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करके दिखाया है। अगर आप चाहें तो इस ईंट के व्यवस्था से बहुत सारे एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं और अलग अलग टेक्निक से अपने मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम जो दिखाए हैं वही एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो भाई लोग जिम को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जिनके पास जिम जाने की व्यवस्था नहीं रहती है, उनके लिए फुल बॉडी होम वर्कआउट ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। और कंपाउंड मूवमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। पुलअप्स लगा सकते हैं, चिनअप्स, पुलअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स, ये सब लगाएंगे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी बॉडी अच्छे खासे ट्रेन होगी। तो इस तरह से आप अपने बॉडी को घर पर रह के ट्रेन कर सकते हैं, अगर आपके पास जिम जाने की व्यवस्था नहीं है तो भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।